जस्ट इमेजिन आप बाहर गए हो और आपकी मोबाइल की बैटरी लो हो रही है, उसकी वजह से आपकी बीपी भी लो हो रही है, तो आप इधर उधर देखने लगते हो और कहीं पर चार्ज का प्लग हो तो वहाँ पर आप अपना मोबाइल चार्ज करने रख देते हो। जैसे जैसे आपका मोबाइल चार्ज होता है वैसे वैसे आपका बैंक बैलेंस लो हो जाता है। अगर इस टेक्निक के बारे में जानना चाहते हो और इस टेक्निक से बचने के तरीके जानना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। SBI से हमें पता चला है कि आप जब पब्लिक स्पेस पर है, जैसे कि एयरपोर्ट, मॉल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूसरी इसी तरह की कोई जगह पर है और आप अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए रखते हैं तो आपके फ़ोन में मालवेयर लोड हो जाता है। तो इससे हमारा इम्पोर्टेंट डेटा तो वो जान ही लेते, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बैंक का बैलेंस भी वो लो कर सकते हैं। इस टेक्निक को ज्यूस जैकिंग कहते हैं। बैटरी लो हो जाती है तो लोग कहते हैं कि मेरे मोबाइल में ज्यूस नहीं है, यानी कि ज्यूस मीन्स बैटरी और जैकिंग मीन्स तो हाईजैक वाला जैकिंग, इसलिए इस टेक्निक का नाम पड़ा ज्यूस जैकिंग। तो अब हम इस ज्यूस जैकिंग से कैसे बचे उसके बारे में बात करें, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये ज्यूस जैकिंग काम कैसे करता है। जब हमें हमारा फ़ोन चार्ज करना हो तब हम केबल का एक एंड हमारे मोबाइल में कनेक्ट करते हैं और दूसरा USB वाला एंड हम वहाँ पे लगा देते हैं। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, जिससे हम अपना मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं और डेटा भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पब्लिक स्पेस पर अगर किसी हैकर ने चार्ज के आउटलेट के साथ कोई छेड़खानी की होगी तब हम वहाँ पे हमारा मोबाइल चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ मालवेयर भी लोड कर सकता है। अब आप कहेंगे कि ये मालवेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें पता ना चले इस तरह हमारे मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है और डेटा चोरी कर सकता है, हमारे डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है और अनऑथोराइज एक्सेस ले सकता है। अब जब मालवेयर को हमारा डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है तो वो हमारे डिवाइस का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकता है, फिर वो लॉक स्क्रीन का पासवर्ड देख सकता है और हमारे डिवाइस की पूरी हिस्ट्री जान सकता है। जब हम हमारे स्मार्टफोन के पास नहीं होंगे तब वो हमारे स्मार्टफोन का रिमोट एक्सेस ले सकता है और एक बार उसे रिमोट एक्सेस मिल जाता है तो वो हमारे डिवाइस को पूरी तरह से हैंडल कर सकता है। फिर वो हमारे डिवाइस को अनलॉक कर सकता है और डिवाइस से डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन ले सकता है, जिससे वो ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है, जिसके लिए उसको OTP चाहिएगा और वो OTP हमारे मोबाइल से लेकर हमारे बैंक बैलेंस को ख़त्म कर सकता है। इस सारी चीज़ करने के लिए उसको सिर्फ एक मालवेयर हमारे डिवाइस में लोड करना पड़ा। वो उसने कैसे किया? पब्लिक प्लेस पर आपने अपना डिवाइस चार्ज करने रखा तब किया। ये बस इतनी ही सिंपल प्रोसेस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस टेक्निक से बचा कैसे जाए। सबसे पहले आपको कोई पब्लिक प्लेस पे मोबाइल चार्ज करना पड़ता है तो चार्ज करने से पहले उसके इलेक्ट्रिकल सॉकेट को ध्यान से देख लें। वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि कोई छोटी मोटी डिवाइस उन्होंने लगाई है कि नहीं, जिससे आपके मोबाइल में मालवेयर लोड हो सके। दूसरा कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कहीं भी मोबाइल चार्ज करे तो एडेप्टर एंड केबल अपना ही यूज़ करें। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखें कि डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल सॉकेट से ही अपना मोबाइल चार्ज करें, जिससे बीच में कोई मशीन रखी हो तो उससे आप बच सके। चौथी चीज़ ये है कि अनजान लोगों का पावर बैंक कभी भी यूज़ ना करें। आपके मोबाइल में भले ही बैटरी कितनी भी कम हो, जिससे कितनी भी बेचैनी बढ़े, उस सभी चीज़ों को आपको ध्यान में नहीं लेना है और वो पावर बैंक को कभी भी एक्सेप्ट करना नहीं है, क्योंकि वो पावर बैंक से आपके मोबाइल में मालवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे और ज्यूस चेकिंग से बचे रहेंगे। अब तो यह डिजिटल इंडिया का ज़माना है जिसमें कई सारे फ्रॉड होते हैं, तो अभी से हमें सेफ रहने की आदत करनी होगी। भले ही हम बाय लॉ हमारी रकम वापस ले सके, लेकिन उसमें आपका टाइम और पैसा बर्बाद होता है और कई सारे पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खाने पड़ते हैं। इस ज्यूस चेकिंग की इंफॉर्मेशन को इतनी फैलाइए कि आपके फैमिली मेम्बर और फ्रेंड इससे बच सके।